मित्रों, भगवान तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। पर जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे होंगे। ऐसे ही एक घटना घटित हुई रामू के साथ। रामू नाम का एक लड़का था। वो पूजा पाठ खूब करता था और भगवान का नाम जपता रहता था। एक दिन सुबह हुई और उसके दरवाजे की डोरबेल बजी। रामू दरवाजे पे गया और देखता है कि एक सज्जन व्यक्ति खड़े हैं। देखने में वो अच्छे लग रहे थे। तो रामू ने कहा, आप कौन, आपका क्या परिचय है? उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जिनका नाम तुम जपते रहते हो। रामू बोला, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं वही भगवान हूँ। रामू सोचा, भगवान? तो रामू से उन्होंने कहा, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? रामू ने कहा, आइए। तो उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और किसी को दिखाई नहीं दूंगा। आज मैं आया हूँ तुम्हारे साथ दिन बिताने के लिए। रामू सोचने लगा, ठीक है। रामू जगह ही था तो घर के अंदर गया और माँ को बुलाने लगा, माँ चाय दे दो। तो माँ प्रत्येक दिन की तरह चाय लेके आई। रामू उसमें चीनी ज़्यादा, चाय में ज़्यादा थी। तो रामू चिल्लाने लगा अपनी माँ के ऊपर। लेकिन उसे लगा, अरे भगवान बैठे हुए हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे, अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो वो सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, और वो चाय पी लिया। माँ को भी लगा कि अरे आज तो कुछ बोला नहीं। फिर वो गया स्नान करने बाथरूम में। फिर भगवान उसके साथ साथ जाने लगे। तो उसने कहा, अरे यहाँ तो कम से कम रुक जाओ, मुझे अकेले जाने दो स्नान करने। तो फिर वो बाथरूम में गया, स्नान किया और फिर आया। भगवान वहीं पे बैठे हुए थे। फिर उसने अपना जो भी करना है किया और कपड़े ऐसे उठा के फेंकने ही वाला था। फिर उसे लगा, अरे भगवान है, क्या कहेंगे, कैसे करता है। तो उसने बहुत ही अच्छे से कपड़े वपड़े अपने घर में रखा। बोले, एक दिन की तो बात है। फिर वो डाइनिंग टेबल पे गया नाश्ते के लिए। तो माँ ने उसे नाश्ता दिया तो नमक कम थी सब्ज़ी में। चिल्लाने ही वाला था माँ के ऊपर कि कैसी सब्ज़ी है। लेकिन फिर वो देखता है कि भगवान बैठे हुए हैं। फिर उसने सोचा कि छोड़ो, कोई बात नहीं। उसने कहा भगवान से कि आप भी ग्रहण कीजिए। पहली बार उसने भगवान को भी पूछा था खाने के लिए। तो फिर ऐसे ही वो रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस में उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। वो ऐसे ही सबसे चलाता रहता है, बात करता रहता है। जैसे ही वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस में भी जब वो आता है ऑफिस के अंदर तो क्लाइंट्स पे चिल्लाने वाला रहता है। तभी उसके मन में आता है कि भगवान है, क्या कहेंगे, देखेंगे। तो ऑफिस में भी वो शांत रहता है, अच्छे से सबसे व्यवहार करता है। सबने सोचा, अरे आज क्या हो गया रामू को। फिर वो जब ऑफिस से वापस आता है, वो गाड़ी में बैठता है, भगवान भी उसके साथ बैठ जाते हैं। फिर वो जब ट्रैफिक रूल भी वो उतना फॉलो नहीं करता था, ऐसे ही निकाल लेता था। रामू जब भी गाड़ी चलाता तो ट्रैफिक में वो लोगों को ऐसे गालियाँ दे देता। आप तो जानते ही ऐसा होता रहता है, सब पे चिल्लाता। लेकिन वो जब भी ट्रैफिक में फंसता तो वो उसको जब भी ऐसा आता तो सोचने लगता कि अरे भगवान बैठे हैं, क्या सोचेंगे। तो शांत होके वेट करता और आराम से गाड़ी चला के घर पहुंचा। घर जा कर के भी वो ऐसे ही कपड़े उतार के फेंक देता था। लेकिन उसे लगा, नहीं भगवान है, क्या सोचेंगे। फिर वो हाथ मुँह धो करके अच्छे से, और उस दिन थोड़ा अच्छे से पूजा करने बैठ गया। वो प्रत्येक दिन तो ऐसा करता नहीं था, लेकिन सोचा चलो इम्प्रेस थोड़ा इनको भी कर लेते हैं। फिर पूजा किया। फिर वो खाना खाने के लिए बैठा। फिर माँ उसकी खाना लेके आई। थोड़ा सा मसाले अधिक थे। चिल्लाता ही, लेकिन वो भगवान को देख के बोला, कोई बात नहीं। और माँ खाना दे के चली गई और वो भगवान को बोला, आप भी ग्रहण कीजिए, और वो भी खा लेता है। ऐसे पूरे दिन वो शांति से अपना काम किया, किसी पे ना चिल्लाया ना कुछ। माँ को भी लगा आज इसको क्या हो गया है भाई। फिर वो सब कुछ करके जब वो सोने जाता है तो उसे उस दिन गहरी नींद आती है। भगवान कहते हैं कि देखो, आज तुम्हें मोबाइल
देखने की ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक सुनने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम सो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भगवान, उसे लगा कि उसके सिर पे भगवान हाथ फेर रहे हैं और उसे बहुत ही अच्छी नींद आई, सुकून की, और वो गहरी नींद में चला गया। बाद में उसे माँ जगाती है, अरे रामू उठो, उठोगे नहीं क्या, सुबह हो गई। रामू उठता है और तब उसे पता चलता है, अरे ये तो सपना था। मित्रों, उसे एहसास हुआ कि ये सत्य भी तो हो सकता है। मित्रों, भगवान तो हम सबके साथ हैं ही, हर जगह हैं, बाहर भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ भगवान नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम इस बात को एक्सेप्ट कितना करते हैं, कितना जानते तो हैं पर कितना मानते हैं। यदि हम ये बात माने और ये विश्वास रखें कि भगवान हमें हर एंगल से, हर ओर से देख रहे हैं, वो हमारे पास ही हैं, वो हमारे सामने हैं, हमारे पीछे हैं, हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, तो हम भूल के भी गलतियां नहीं करेंगे ना। और कितना अच्छा होगा अगर दिन भर की में हम एक भी गलती ना करें और ऐसे जीवन भर हमसे कोई गलती ना हो, तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा ना। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है और वो हमें देख रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।